नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड लाइव न्यूज। मैं हूं सोबरन लाल मौर्य। इस वक्त मैं पहुंचा हूं सुजानपुर के ग्राम लालापुर में। यहां पर जो है नहर है घाघरा नदी, यहां पर तेजी से कटान हो रहा है। आइए यहां पर कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, उनसे मैं बात करवाता हूं, जानकारी चाहता हूं कि मतलब क्या क्या इन्होंने अभी कोई सूचना दी है अधिकारी विभाग को या कर्मचारी विभाग को, कोई सूचना दी है। यहाँ के मौजूद हैं इस समय अजय कुमार जी, उनसे बात करूँगा कि क्या मामला है पूरा यहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों का दर्द, हम ग्रामीणों का समझा और हमारे बीच में आकर के आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को हमारे गांव का जो दुख दर्द है उसकी जो जानकारी आप यहाँ दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। सर, हम लोगों का गांव ये है लालापुर। हमारा मजरा सुजानपुर का है। इसमें कई गांव इस समय यहाँ पे जो घाघरा नदी है बहुत तेज़ कटान करती है। पीछे से गांव है माथुरपुर, लालापुर, देवीपुरवा और मोटे बाबा कुर्तैया। ये 3-4 गांव लगभग में बिल्कुल इस समय किनारे हैं। इससे पहले अभी घाघरा नदी जब बहती थी तो कई ये जो पानी, ये इस समय जो किनारे पानी चल रहा है, ये पानी 2-3 भाग में बटा रहता था। लेकिन ये जो बाढ़ आई है इस बार, ये बहुत तेज़ बाढ़ आई है। उसमें पूरा पानी, नदी का व्यवहार चेंज हो गया। नदी पूरी हम लोगों के गांव के किनारे आ गई है। अब पहले कहते थे हम लोग कि जब ठंडक का मौसम आ जाएगा तो पानी कम पड़ जाएगा तो कटान कम होगी। लेकिन अब सर ऐसा हुआ है कि पूरा पानी जब हम लोगों के किनारे है तो जब शासन और प्रशासन को हम लोग अवगत कराते हैं कि अगर शासन प्रशासन यहाँ कोई तत्काल ठोस कदम नहीं उठाता है तो कई गांव, लगभग 5 से 6 गांव घाघरा नदी में समाने के कगार पर हैं। इस समय हमारे साथ ये हम लोगों के गांव जो सर थे, इधर माथुरपुर, मंझरा, कई गांव इधर थे। कितनी दूरी माथुरपुर की? माथुरपुर की यहाँ से दूरी 1 किलोमीटर थी। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं 1 किलोमीटर। ये बात है 2-3 साल पहले की। पूरा माथुरपुर कट गया है? जी, पूरा गांव उसके बाद कटने के बाद तुरंत यहाँ पे बसा है गांव। ये कुछ घर मंझरा के बने हैं। ऐसे करके सुजानपुर और देवीपुरवा, लालापुर और मोटे बाबा, ये सब गांव जो हैं अब किनारे पे हैं। इससे पहले 1 दर्जन से ज़्यादा गांव इधर थे। वो सब गांव कटने के बाद में इन्हीं गांव में समाहित हो गए, सुजानपुर, लालापुर, माथुरपुर और मोटे बाबा में। अब इनकी आबादी बहुत बड़ी हो गई है। ये सभी गांव कट गए? ये सभी गांव अब ये किनारे पर आ गए। अब इन गांवों को बचाने के लिए शासन प्रशासन से हमारा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि हम लोग इतना यहाँ से परेशान हैं। जो कृषि योग्य उपजाऊ जमीन थी पूरी नदी में चली गई। जो घर थे सभी घर चले गए नदी में। गाँव भी समा गए? गाँव के गाँव पूरे सभी के नदी में समा गए। अब लोग तिरपाल डालकर रोड पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अगर ये गाँव हम लोगों के अब तत्काल यहाँ पे शासन प्रशासन अगर परियोजना की मजबूत व्यवस्था माथुरपुर, लालापुर और मोटे बाबा को बचाते हुए, देवीपुरवा सभी गांवों को बचाते हुए पीछे से मजबूत परियोजना की व्यवस्था कराई जाए मोटे बाबा तक, देवीपुरवा से मोटे बाबा तक इस बीच में, तभी बचाव संभव है। अगर यहाँ पे परियोजना की व्यवस्था तत्काल नहीं कराई गई, मजबूत कार्य पक्की ठोकरें यहाँ पे नहीं बनी, तो आने वाले समय में हमारे पूरे के पूरे गाँव घाघरा नदी में समा जाएंगे। लोग बद से बदतर अपनी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी सभी की। हम लोग शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन केवल हमको आश्वासन दिया जा रहा है लगातार और काम मजबूती से नहीं कराया जा रहा है। अगर मजबूती से काम नहीं होगा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। बर्बादी के कगार पे पूरे गांव के गांव, पूरी पंचायत, ग्राम पंचायत सुजानपुर बर्बादी के कगार पे टिकी हुई है। शासन प्रशासन से अनुरोध है कार्य कराएं। बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर जो अजय कुमार जी बता रहे हैं कि करीब 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है, लगातार कटान हो रहा है। इस पर शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा शासन प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि तत्काल इस संबंध में उच्च अधिकारियों को आदेशित करें और जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएं।